हेलो गाइस, एमएस क्लासेस की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपके अकाउंट्स की प्रोसेस भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो गाइस, टॉपिक हमारा चल रहा है जॉइंट लाइफ पॉलिसी और ये वीडियो नंबर 2 है। इससे प्रीवियस वाली वीडियो 1 में हमने गाइस जॉइंट लाइफ पॉलिसी का मतलब देखा था और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखा था कि जॉइंट लाइफ पॉलिसी का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। उसके मेनली 3 केस हैं। पहला केस क्या है? जॉइंट लाइफ पॉलिसी एज एन एक्सपेंस, जॉइंट लाइफ पॉलिसी एज एन एसेट्स, जॉइंट लाइफ पॉलिसी एज एन रिजर्व। क्लियर है गाइस? और हमने इससे प्रीवियस वाली वीडियो में जेएलपी एज एन एक्सपेंस का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करते हैं वो हमने पढ़ लिया था। अगर गाइस जॉइंट लाइफ पॉलिसी का आपको मतलब नहीं पता है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी एज एन एक्सपेंस का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करते हैं वो आपको नहीं पता है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है इससे प्रीवियस वाली वीडियो आप जाके देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में गाइस हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखेंगे जॉइंट लाइफ पॉलिसी का एज एन एसेट्स। यानी गाइस जब हम जॉइंट लाइफ पॉलिसी को एज एन एसेट्स मानते हैं तो उसका हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरह से करेंगे। तो चलिए गाइस आज के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। गाइस जेएलपी एज एन एसेट्स में गाइस सबसे पहले आपको कौन सा अकाउंट बनाना पड़ेगा? जेएलपी अकाउंट गाइस आपको बनाना पड़ेगा। कहाँ पे? जेएलपी एज एन एसेट्स में। लेकिन गाइस ये अकाउंट मैं आपको अभी नहीं करा रहा हूँ। मैं सबसे पहले गाइस आपको जर्नल एंट्री बताऊंगा। जर्नल एंट्री क्यों बता रहा हूँ गाइस? क्योंकि देखो ये अकाउंट बच्चे समझ तो लेते हैं लेकिन गाइस समझते कम है, वो रटते ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि गाइस ये जनरल एंट्री उन्हें जो है गाइस बहुत अच्छे से, बहुत बेसिक से क्लियर नहीं होती और ना ही वो समझते हैं। देखो गाइस वो गलती आप मत करना। अगर गाइस इस वाले टॉपिक को आप बहुत बेसिक से समझना चाहते हैं, रटना नहीं चाहते, बिल्कुल भी रटना नहीं चाहते, समझना चाहते हैं, तो गाइस आपको पहले जनरल एंट्री से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो चलिए गाइस पहले हम जनरल एंट्री देख लेते हैं, उसके बाद गाइस हम जेएलपी अकाउंट देख लेते हैं। आपको गाइस मुश्किल से 5 मिनट लगेंगे फिर इस अकाउंट को समझने के लिए, वरना गाइस रटते रह जाओगे मगर फिर भी आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो चलिए गाइस जनरल एंट्री से हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले गाइस हम जनरल एंट्री करेंगे किसकी? प्रीमियम पेमेंट की हम जनरल एंट्री करेंगे। ठीक है, क्या होगी बताओ? जीएलपी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्लियर है गाइस? ये जनरल एंट्री उसकी होगी। उसके बाद यहाँ आप नरेशन लिख दोगे कि हमने प्रीमियम जो है पेड कर दिया। उसके बाद ये अमाउंट गाइस हम ट्रांसफर करेंगे कहाँ पे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम इसको ट्रांसफ़र कर देंगे। क्या ट्रांसफ़र करी है? जेएलपी हमने ट्रांसफ़र करी है तो हम जेएलपी लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद आप नरेशन लिख दोगे कि हमने जो है जेएलपी की अमाउंट जो है ट्रांसफ़र कर दी है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे अमाउंट क्या आएगी? इससे गाइस प्रीवियस वाली वीडियो में हमने पढ़ा था जेएलपी एज एन एक्सपेंस का टॉपिक। ठीक है, उसमें हम क्या करते थे? जो यहाँ अमाउंट होती थी वही अमाउंट हम यहाँ ट्रांसफ़र कर देते थे और यहाँ पे हम क्या लिखते थे? जेएलपी प्रीमियम। तो गाइस यहाँ प्रीमियम नहीं आएगा, यहाँ सिर्फ जेएलपी अकाउंट आएगा। प्रीमियम कहाँ पे आएगा? एक्सपेंसेस में। क्लियर है? उसके बाद एक्सपेंस में हम क्या करते थे? जो अमाउंट यहाँ पे आती थी वही अमाउंट हम कहाँ ट्रांसफर करते थे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। वो गलती आप एसेट्स में नहीं करोगे। यहाँ पे अमाउंट क्या आएगी? आप गाइस प्रीमियम में से लेस करोगे सरेंडर वैल्यू। ठीक है, जो अमाउंट आएगी उस अमाउंट को गाइस आप यहाँ पे ट्रांसफर करोगे कहाँ पे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। जब गाइस हम क्वेश्चन करेंगे तब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो गाइस ये होगी हमारी फर्स्ट ईयर प्रीमियम पेमेंट की जर्नल एंट्री। अगर 2 प्रीमियम दे रखी है उसने या 3 प्रीमियम दे रखे हैं तो यही सेम जर्नल एंट्री हो जाएंगी, बस अमाउंट चेंज हो जाएंगी। तो चलिए गाइस अब हम देख लेते हैं अगर पार्टनर का रिटायरमेंट होता है या डेथ होता है या एडमिशन होता है तो उसे अमाउंट मिलती है। क्लियर है? तो उसके लिए हम क्या जर्नल एंट्री करेंगे? गाइस अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, ठीक है ध्यान से समझना, अगर किसी एक पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उसे जो है गाइस अमाउंट रिसीव होगी। कितनी अमाउंट रिसीव होगी? फुल अमाउंट उसको रिसीव होगी। तो हम जर्नल एंट्री देख लेते हैं। जर्नल एंट्री क्या होगी? इन केस ऑफ डेथ, इन केस ऑफ एसेट्स जब हम ट्रीट करते हैं जेएलपी को हम एज एन एसेट्स मानते हैं। ठीक है, जेएलपी को एसेट्स मानते हैं और उसमें जब किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो हमें अमाउंट कितनी रिसीव होगी? फुल अमाउंट रिसीव होगी। जर्नल एंट्री क्या होगी? जर्नल एंट्री देख लेते हैं हम। बैंक अकाउंट डेबिट टू जेएलपी अकाउंट। आई होप गाइस आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पे आप नरेशन लिख दोगे कि आपको जेएलपी की अमाउंट जो है रिसीव हो गई है। उसके बाद दूसरी जर्नल एंट्री में क्या आएगा? जेएलपी अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जितने भी गाइस आपके पार्टनर हैं उन सब पार्टनर में आप ये अमाउंट ट्रांसफ़र कर दोगे। लेकिन गाइस जितनी आपको यहाँ पर अमाउंट रिसीव हुई होगी वो सारी की सारी अमाउंट आप यहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं करोगे सभी पार्टनर को। अमाउंट कितनी रिसीव होगी या कितनी यहाँ पे ट्रांसफ़र होगी वो मैं आपको बता देता हूँ। जितनी भी गाइस आपको अमाउंट रिसीव हुई, ठीक है,
जितनी भी गाइस आपको यहाँ पे अमाउंट रिसीव होगी उसमें से आप लेस करोगे, क्या सरेंडर वैल्यू आप उसमें से लेस करोगे, और तब गाइस आप यहाँ सभी पार्टनर्स को बांट दोगे। कौन से रेशियो में बांटोगे, आप उस पैसे को ओल्ड रेशियो में बांट दोगे। जब हम क्वेश्चन करेंगे तब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब गाइस एक छोटा सा डिफरेंस है, अमाउंट रिसीव की जनरल एंट्री में छोटा सा चेंज है, क्या वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो गाइस हमने डेथ का तो पढ़ लिया, अब क्या हो सकता है, पार्टनर का एडमिशन भी हो सकता है या रिटायरमेंट भी हो सकता है, ठीक है। तो उस टाइम भी उसे अमाउंट रिसीव होगी। कितनी अमाउंट रिसीव होगी, उसको रिसीव होगी सरेंडर वैल्यू से रिसीव होगी। हमने पढ़ रखा है जब भी किसी पार्टनर का एडमिशन होता है या रिटायरमेंट होता है तो हमें सरेंडर वैल्यू मिलती है, और जब भी किसी एक पार्टनर की डेथ होती है तो हमें पॉलिसी की पूरी अमाउंट मिलती है, ठीक है। मैंने इसे प्रीवियस वाली वीडियो में बता रखा था, एक बार मैंने फिर आपको बता दिया। लेकिन गाइस छोटा सा चेंज आएगा, कहाँ पे, जर्नल एंट्री में चेंज आएगा। क्या चेंज आएगा, जो भी गाइस आपको अमाउंट मिलेगी आपका लिखोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू JLP अकाउंट, क्लियर है। उसके बाद ये जो अमाउंट है गाइस हम ट्रांसफर कर देते थे, है ना, लेकिन जब हम JLP एज एन एसेट्स मानते हैं, ठीक है, और वहाँ पे किसी की एडमिशन होता है या वहाँ पे किसी का रिटायरमेंट होता है, तो जो भी गाइस हमें सरेंडर वैल्यू मिलेगी उसकी सिर्फ और सिर्फ एक एंट्री होगी। यानी कि जो JLP की अमाउंट मिली है ये आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं करोगे, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट आप इसको नहीं करोगे अमोंग पार्टनर्स, क्लियर गाइस, यही मैंने आपको समझाना था। तो गाइस मैं आपसे एक बार जरूर कहूंगा, अगर आपने एक्सपेंस वाला टॉपिक नहीं पढ़ा है, ठीक है, एक बार वो आप जाके पढ़ो, या फिर गाइस आप एक्सपेंस वाले को और एसेट्स वाले टॉपिक को आपस में कंफ्यूज मत करना, ठीक है। दोनों ही टॉपिक जो है गाइस, जो JLP का ट्रीटमेंट होगा एक्सपेंस में वो अलग होगा, और JLP एज एन एसेट्स में जो गाइस ट्रीटमेंट होगा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा, वो अलग होगा। तो गाइस इन दोनों में आप कंफ्यूज मत होना। तो गाइस हमने जनरल एंट्री पढ़ी थी, सबसे पहले हमने जनरल एंट्री पढ़ी थी प्रीमियम की, ठीक है, पहली प्रीमियम पेमेंट की, अगर पहले साल है तो यही, दूसरे साल भी सेम, तीसरे साल भी सेम जनरल एंट्री हमारी रहेगी, ये दो जनरल एंट्री हमारी सेम रहेगी। उसके बाद अगर हमें अमाउंट रिसीव होती है, ठीक है, डेथ पे हमें फुल अमाउंट मिलेगी, ठीक है, तो हम बैंक टू JLP, उसके बाद हम ट्रांसफर कर देंगे। लेकिन यहाँ पे कितनी ट्रांसफर होगी, अमाउंट रिसीव, जितनी भी आपको अमाउंट रिसीव है उसमें से आप सरेंडर वैल्यू लेस करोगे, उसके बाद गाइस आप यहाँ पे लिखोगे। उसके बाद अगर रिटायरमेंट होता है या डेथ होता है किसी पार्टनर का तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी, सरेंडर वैल्यू, उसमें सिर्फ गाइस हम सिर्फ एक एंट्री करेंगे, ये वाली अमाउंट जो है गाइस हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करने के पार्टनर्स में। तो चलिए गाइस जल्दी से हम एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद गाइस आपका कोई भी डाउट नहीं रहने का। तो गाइस ये रहा आपके सामने क्वेश्चन सेम है गाइस, ये वाला क्वेश्चन जो है हमने एक्सपेंस के टाइम देखा था, यही क्वेश्चन जो है गाइस हम एसेट्स के टाइम देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, ABC 3 पार्टनर है, रेशियो गिवन है, पॉलिसी की वैल्यू दे रखी है, ठीक है, प्रीमियम पेमेंट की वैल्यू दे रखी है, और आपको एडजस्ट में बताया कि C जो पार्टनर है C की डेथ हो गई है। डेथ कब हुई है गाइस, 31 मार्च 2015 को उसकी डेथ हो गई है, क्लियर है। उसके बाद गाइस आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है अगर हम JLP को मानते हैं एसेट्स, क्लियर गाइस। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इसने जो है प्रीमियम की पेमेंट कितनी करी है। ये देखो गाइस डेथ कब हो रही है इसकी, ये हो रही है 31 मार्च को, और प्रीमियम की पेमेंट हो रही है 31 मई। तो ये वाली पेमेंट भी कर दी होगी इसने, ये वाली भी और ये वाली भी, ये वाली पेमेंट इसने नहीं की होगी, क्यों, क्योंकि ये पेमेंट होनी है 31 मई 2015 को ये पेमेंट होनी थी, ठीक है। लेकिन ये जो है गाइस इसकी डेथ हो गई है कब, 31 मार्च को इसकी डेथ हो गई है, मार्च अप्रैल मई, यानी कि 2 महीने पहले ही ये मर गया है, इसकी डेथ यहाँ पे हो गई है। तो सबसे पहले गाइस हम जनरल एंट्री से शुरू करेंगे क्वेश्चन को हम अपने, ठीक है, सॉल्यूशन जनरल एंट्री से स्टार्ट करेंगे। जनरल एंट्री कहाँ से स्टार्ट करेंगे, प्रीमियम पेमेंट से हम स्टार्ट करेंगे। तो प्रीमियम पेमेंट की क्या जनरल एंट्री है, JLP अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, डायरेक्शन लिख देना कि हमने JLP प्रीमियम अमाउंट जो है पेड कर दिया है। कितनी अमाउंट आएगी, 36,000 आप यहाँ पे लिख दोगे, क्लियर है। उसके बाद ये जो पैसा है ये हम ट्रांसफ़र कर देते हैं कहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम JLP का पैसा ट्रांसफ़र कर देते हैं, समझाया था मैंने, ठीक है। और यही मैंने बताया था कि यहाँ पे अमाउंट कितनी आएगी प्रॉफिट एंड लॉस में, जितनी भी गाइस आपने प्रीमियम पेड करी है, ठीक है, जितनी भी आपने प्रीमियम पेड करी है उसमें से लेस कर दोगे आप सरेंडर वैल्यू, वो अमाउंट आपकी यहाँ पे आ जाएगी। तो प्रीमियम पेड कितनी कर रहा है, 36,000, सरेंडर वैल्यू क्या है यहाँ पे, नील, तो 36,000 में से नील माइनस करो कितना आएगा, 36,000 ही आएगा। तो 36,000 ही हम यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे। ये तो हो गई गाइस हमारी फर्स्ट ईयर की हमारी जर्नल एंट्री होगी प्रीमियम पेमेंट की। डेट डाल देते हैं, कब कर रहा है गाइस वो पेमेंट, 31 मई 2012, तो यहाँ पे डेट आ जाएगी 31 मई 2012, और यहाँ पे भी 2012 रहेगा। लेकिन
ये जो है हम साल के लास्ट में पैसा ट्रांसफ़र करते हैं, यानी जब हमारे अकाउंट क्लोज होता है। तो हमारे अकाउंट कब क्लोज हो रहे हैं? 31 दिसंबर को हमारे अकाउंट क्लोज हो रहे हैं, तो यहाँ पे 31 दिसंबर आ जाए। तो फर्स्ट ईयर गाइस प्रीमियम पेमेंट की जनरल एंट्री हमने कर दी है। तो हम चलते हैं सेकंड ईयर पे, ठीक है, क्योंकि 3 साल उसने प्रीमियम पेमेंट की है तो 3 साल हमें दिखाने पड़ेंगे। तो चलिए गाइस सेकंड ईयर पे चलते हैं हम। तो चलिए गाइस हम सेकंड ईयर पे आ गए हैं। सेकंड ईयर की प्रीमियम पेमेंट की जनरल एंट्री क्या होगी? सेम, GLP अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितनी पेमेंट कर रहा है? 36,000 की पेमेंट कर रहा है। डेट क्या आएगी? 2013 और 31 मई। उसके बाद पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा कब? साल के लास्ट में, जब हमारे अकाउंट क्लोज होते हैं 31 दिसंबर। कहाँ पैसा ट्रांसफ़र होगा? प्रॉफिट एंड लॉस में पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा GLP का। कितना पैसा ट्रांसफ़र होगा? प्रीमियम जितनी आपने प्रीमियम पेड करी है उसमें से लेस करेंगे हम सरेंडर वैल्यू, जो पैसा आएगा उसको गाइस हम यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे। तो देखो गाइस हमने कितनी पेमेंट करी है दूसरे साल हमने पेमेंट करी है 36,000 की, लेकिन सरेंडर वैल्यू कितनी है? 10,800। तो गाइस 36,000 प्रीमियम की वैल्यू है, सरेंडर वैल्यू 10,800 की है। तो मुझे लेस करके बताओ कितनी अमाउंट आई है? तो गाइस ये आएगी आपकी 25,200 आएगी। तो 25,200 आप यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दोगे, 25,200 और 25,200। थर्ड ईयर 2014 और 31 मई को प्रीमियम पेमेंट कर रहा है। तो प्रीमियम पेमेंट की जनरल एंट्री सेम, GLP अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितनी अमाउंट आएगी? 36,000 पेमेंट कर रहा है, तो हम 36,000 यहाँ पे लिख देंगे, नरेशन लिख देना। उसके बाद पैसा ट्रांसफ़र करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जब हमारे जो है अकाउंट क्लोज हो रहे हैं 31 दिसंबर को हमारे अकाउंट क्लोज हो रहे हैं। तो 31 दिसंबर को हम पैसा ट्रांसफ़र कर देंगे कहाँ पे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम पैसा ट्रांसफ़र कर देंगे टू GLP अकाउंट। कितना पैसा आएगा बताओ? जितनी आपने प्रीमियम पेड करी, कितनी प्रीमियम पेड करी है? 36,000। और तीसरे साल सरेंडर वैल्यू कितनी है? तीसरे साल सरेंडर वैल्यू है आपकी 24,000। तो 24,000 में से आप लेस कर दोगे, 24,000 आप लेस कर दो किसमें से? 36,000 में से। तो कितनी वैल्यू आएगी बताओ? कितनी वैल्यू आएगी? जो भी आएगी गलत आएगी। क्यों? देखो गाइस जब भी आप यहाँ पे पहुँचोगे थर्ड ईयर पे, तो आप कैसे पेमेंट करोगे? आप 36,000 लेस 24,000 नहीं करोगे, आप कैसे करोगे? 10,800 प्लस 36,000 माइनस 24,000। समझ गए? यानी कि पहले हमने यहाँ में इसको ऐड करो तो यहाँ तो कुछ था ही नहीं, तो 36 रह गया। तो 36 में से हमने 10,800 लेस कर देते तो हमारे आगे थे 25,200। उसके बाद गाइस हम दोबारा जो लेस करेंगे वो हम करेंगे 10,800 प्लस 36,000, उसमें से आप 24,000 लेस करोगे, ठीक है। ये मिस्टेक जो है आप मत करना, यहाँ पे आप पहले 10,800 ऐड भी करोगे। देखो गाइस अधिकतर जो है सब आपको ये बता देंगे कि सरेंडर वैल्यू जो है जो प्रीमियम में से आप क्या करोगे? सिर्फ सरेंडर वैल्यू लेस कर दोगे। लेकिन नहीं गाइस, आप क्या करोगे? जो आपने प्रीमियम पेमेंट करी है जिस साल, ठीक है, उससे पिछले साल की सरेंडर वैल्यू आप उसमें ऐड करोगे, उसके बाद गाइस आप लेस करोगे। यहाँ पे गाइस हमने ऐसे किया, मगर यहाँ पे कुछ जीरो था तो ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा। तो इसमें अगर हम ये प्लस करें तब भी 36,000 आएगा, 36,000 में 10,800 लेस करेंगे तो हमारा आंसर आ गया था। अब हम यहाँ पे लेस कर रहे हैं तो 36,000 प्लस 10,800 माइनस 24,000 हम करेंगे, तो हमारा आंसर कितना आएगा बताओ? ये आ जाएगा गाइज आपका 22,800 आपके आ जाएंगे। और ये कहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये ट्रांसफ़र हो जाएंगे। देखो गाइज इसने जो है 3 साल प्रीमियम की जो है पेमेंट किया, उसके बाद इसकी डेथ होगी, तो हमने प्रीमियम पेमेंट की जनरल एंट्री कर दी है। 3 साल हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब जनरल एंट्री किसकी होगी? अमाउंट रिसीव की, ध्यान रखना। और यहाँ पे क्या हो रही है? यहाँ पे डेथ हो रही है किसकी? सी की यहाँ पे डेथ हो रही है। जैसा मैंने बताया था वैसे ही हम करेंगे। कैसे बताया था? सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू GLP अकाउंट 6 लाख रुपये, यानी कि हमें 6 लाख रुपये मिलेंगे, तो हम 6 लाख रुपये यहाँ पे लिख देते हैं। 6 लाख रुपये लिख दिए, ठीक है। उसके बाद इस पैसे को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, यानी कि GLP अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर। ऑल पार्टनर कौन है? एज कैपिटल अकाउंट। कितना पैसा आएगा यहाँ पे? 6 लाख ना। क्यों? मैंने बताया था अपनी जनरल एंट्री में, ये देखो ये बताया था ना मैंने कि जब भी डेथ होती है तो यहाँ पे कितना पैसा आएगा? यहाँ पे तो फुल अमाउंट आएगी, लेकिन यहाँ पे कितनी आएगी? अमाउंट रिसीव माइनस सरेंडर वैल्यू आप करोगे, ठीक है। तो आपको कितनी अमाउंट रिसीव हो रही है? आपको अमाउंट रिसीव हो रही है
6 लाख की आपको अमाउंट रिसीव हो रही है। उसमें से गाइस हम लेस कर देंगे सरेंडर वैल्यू। सरेंडर वैल्यू कौन सी लेस करेंगे? लास्ट ईयर की हम सरेंडर वैल्यू लेस करेंगे। लास्ट ईयर कितने हैं? 24,000। तो 24,000 गाइस हम यहाँ पे लेस कर देंगे। तो बताओ मुझे कितना आंसर आ रहा है? वाइस हमारे पास आएगा 5,76,000। उसके बाद वाइस ए बी सी में आप इसको बांट दो। कौन से रेशियो में? 3:2:1 में, क्योंकि वाइस ये आपको दे रखी है गिवन रेशियो यानी कि ओल्ड रेशियो में आप बांट दोगे। 5,76,000 आप इस रेशियो में बांट दोगे। बताओ कितना आएगा? ये आएगा गाइस आपका 288,000, 192,000 और 96,000। क्लियर है गाइस? तो हमारी जो है जर्नल एंट्री हो चुकी है कंप्लीट। अब हमारा रहता है सिर्फ जीएलपी अकाउंट बनाना हमारा रहता है। ठीक है, जीएलपी अकाउंट बनाने से पहले मैं आपको छोटी सी बात बता दूं। अगर गाइस मान लो यहाँ पे एडमिशन होता या रिटायरमेंट होता तो हम क्या करते हैं? ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ना गाइस, सपोज करो इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पे दे देता कि सी का जो है यहाँ पे रिटायरमेंट हो रहा है या एडमिशन हो रहा है, तो हम क्या करते हैं? देखो गाइस, जो ये प्रीमियम पेमेंट की जर्नल एंट्री है ना, ये तो सेम रहेंगी, इसमें कोई भी चेंज नहीं रहेगा। उसके बाद इस वाली एंट्री में भी कोई चेंज नहीं होगा, ये जर्नल एंट्री आप एज इट इज लिख दोगे। लेकिन ये वाली जर्नल एंट्री नहीं आएगी। कहाँ पे? एडमिशन पे और रिटायरमेंट पे ये वाली जर्नल एंट्री नहीं आएगी, सिर्फ ये वाली जर्नल एंट्री आएगी। और अमाउंट कितनी आएगी? मैंने आपको बता रखा है, एडमिशन पे और रिटायरमेंट पे हमें सरेंडर वैल्यू मिलती है, डेथ पे पॉलिसी की फुल अमाउंट, तो इसलिए हमने यहाँ फुल अमाउंट लिख दी थी। लेकिन रिटायरमेंट पे और एडमिशन पे हमें सरेंडर वैल्यू मिलेगी। सरेंडर वैल्यू कितनी है? यहाँ पे गाइस उसकी डेथ होगी इससे पिछले साल 24,000, यानी कि 24,000 हमारी क्या होती है? सरेंडर वैल्यू। तो आप यहाँ पे 24,000 लिख देते। तो चलिए गाइस, अब हम जेएलपी अकाउंट भी बना लेते हैं। तो गाइस ये रहा जेएलपी अकाउंट का आपके सामने फॉर्मेट क्या है? डेट पर्टिकुलर अमाउंट। सिर्फ इसमें जो है गाइस जनरल एंट्री पोस्टिंग करना रहता है। तो चलिए गाइस, हम जो है जनरल एंट्री की इस अकाउंट में जेएलपी अकाउंट में पोस्टिंग कर देते हैं। सबसे पहले यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, जहाँ से हमारी जनरल एंट्री स्टार्ट हुई थी। यहाँ पे जेएलपी क्या हो रहा है? डेबिट, तो हम डेबिट की साइड चले जाएंगे और नाम किसका आएगा? टू बैंक का। उसके बाद यहाँ पे जेएलपी क्या हो रहा है? यहाँ पे जो है जेएलपी क्रेडिट हो रहा है, तो हम क्रेडिट साइड आ जाएंगे। नाम किसका आएगा? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अमाउंट 36,000 बैंक में भी और प्रॉफिट एंड लॉस में भी 36,000 आ जाएगी। तो चलिए गाइस, हम सिंपली यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे क्या आएगा? टू बैंक 36,000। उसके बाद बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितने? 36,000। और गाइस हमने पेमेंट कब करी थी? बताओ। 31 मई को हमने पेमेंट करी थी 2012। और अकाउंट कब क्लोज हो रहे हैं हमारे? 31 दिसंबर 2012। टोटल इक्वल। पहले साल की हमने पेमेंट कर दी है। अब हम चलते हैं दूसरे साल पे। देखो गाइस, ये रही जनरल एंट्रीज। दूसरे साल की ये रही जनरल एंट्रीज। इसमें क्या है? जेएलपी क्या हो रहा है यहाँ पे? डेबिट टू बैंक 36,000। कोई डाउट? यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितने जाएंगे? 25,200। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 25,200। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जेएलपी क्या हो रहा है? क्रेडिट। तो लिख देते हैं हम टू बैंक अकाउंट 36,000 रुपये, 31 मई 2013। उसके बाद अकाउंट कब क्लोज हो रहे हैं हमारे? 31 दिसंबर 2013। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना पैसा आया था? 25,200। तो यहाँ पे कितना है? 36,000 और यहाँ पे कितना है? 25,200। तो हमें क्या है गाइस? टोटल इक्वल करना होगा। इक्वल करने के लिए ज़्यादा वाली अमाउंट कौन सी है? 36,000 वाली है ना, तो 36,000 को हम दोनों साइड लिख देंगे। कमी किस साइड है? इस साइड है। कितनी कमी है? 10,800 की कमी है। इस कमी को हम किस नाम से लिखेंगे? बाय बैलेंस सीडी के नाम से लिखेंगे। आई होप गाइस आपको समझ में आ गया होगा। अगले साल इसी बैलेंस सीडी को हम क्या कर देंगे? टू बैलेंस ब्रोट डाउन कितने? 10,800 हम लिख देंगे। ये दिसंबर ही आएगा, यहाँ पे दिसंबर आएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? जनवरी 2014। क्लियर है? तो तीसरे साल की हम जनरल एंट्री में चलते हैं, प्रीमियम पेमेंट की। यहाँ पे क्या है गाइस? डेबिट 36,000। कोई डाउट? यहाँ पे क्या है? जेएलपी क्रेडिट, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 22,800। सिंपल लिख दो। हम यहाँ पे लिख देते हैं टू बैंक अकाउंट कितने? 36,000। कब? सेम 31 मई 2014। उसके बाद हमने बैलेंस जो है ट्रांसफ़र कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कब करा होगा? 31 दिसंबर 2014 को। कितना ट्रांसफ़र किया है हमने? बताओ मुझे। 22,800। 22,800 ही तो था, ये देखो 22,800 है ना, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम 22,800 लिख देंगे।
उसके बाद टोटल कर लो, हमें क्या है बैलेंस क्या करना होता है इक्वल। तो इधर कितना है 36,000 और 10,800, तो टोटल कर लो कितना आएगा 800 तो ये हो गए और 6 और 4 46,800, तो ये तो कम है, तो इसमें से ये लेस करो, बताओ कितनी अमाउंट आएगी आपके पास। अमाउंट आएगी 24,000। इसको हम किस नाम से लिखेंगे, बाय बैलेंस CD के नाम से लिखेंगे और डेट 31 दिसंबर ही आपकी रहेगी। उसके बाद ये बैलेंस CD को हम क्या करेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 24,000 क्लियर है। डेट क्या आएगी 1 जनवरी 2015। ध्यान दो, तो क्या हुई थी, डेथ हुई थी। कब हुई थी डेथ की हम डेट लिखना भूल गए, 31 मार्च 2015 में जो है इसकी डेथ हुई थी। देखो ये जो प्रीमियम पेमेंट की जनरल एंट्री है तो हमारी कंप्लीट हो गई थी 3 साल की। उसके बाद क्या हो रही थी, डेथ हो रही थी और हमें पैसा मिल रहा था। तो यहाँ पे क्या है JLP क्रेडिट है, तो क्रेडिट की साइड चले जाएंगे, नाम किसका आएगा, बाय बैंक अकाउंट 6 लाख रुपए। डेट क्या आएगी 31 मार्च। देखो भाई 31 मार्च को उसकी डेथ हुई थी ना, 31 मार्च को, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे डायरेक्ट 31 मार्च 2015 बाय बैंक अकाउंट आप यहाँ पे लिख दोगे। कितनी अमाउंट है गाइस, 6 लाख रुपए आपके पास अमाउंट है। उसके बाद लास्ट जनरल एंट्री में क्या है गाइस, हमने पैसा ट्रांसफर कर दिया है ABC को, और यहाँ पे JLP क्या हो रहा है, JLP यहाँ पे डेबिट हो रहा है। तो JLP के हम डेबिट साइड से जाएंगे और नाम किसका आएगा, A का, B का और C का, और ये सेम अमाउंट हम वहाँ पे लिख देंगे। तो चलिए गाइस हम लिख देते हैं। सबसे पहले हम पार्टनर्स के नाम लिखेंगे, है ना, टू एज कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितनी थी गाइस, अमाउंट बताओ मुझे, 88,000 192,000 और 96,000। तो गाइस आप टोटल कर लो, टोटल जो है गाइस आपका इक्वल ही आएगा। कितने, 6 लाख रुपए आपके इधर आएंगे और 6 लाख रुपए आपके यहाँ पे आएंगे। अब बताओ मुझे इस JLP अकाउंट में आपका कोई भी डाउट है बताओ। तो गाइस क्वेश्चन हमारा यहाँ पे हो चुका है कंप्लीट। अगर इस अकाउंट में या इन जनरल एंट्रीज में आपका कोई भी डाउट है तो आप मेरे से नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं जल्द से जल्द आपकी क्वेरी को सोल्व करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए गाइस जल्दी से हम एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, वो भी गाइस थोड़ा सा अलग होगा, थोड़ा सा इससे डिफरेंट होगा, ठीक है। तो गाइस वीडियो का एंड तक देखें और इसकी बिल्कुल भी मत करें। तो ये रहा गाइस दूसरा क्वेश्चन आपके सामने। बैलेंस शीट दे रखी है, एडजस्टमेंट दे रखे हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी है। कुछ याद आया, कहाँ किए थे ऐसे क्वेश्चन हमने कहाँ किए थे, चैप्टर एडमिशन में और रिटायरमेंट और डेथ में हमने इस तरह क्वेश्चन किए थे। लेकिन गाइस यहाँ पे क्या चेंज आ रहा है, सिर्फ यहाँ पे JLP की अमाउंट दे दी है, ठीक है। JLP दे रखी है 4,000 और उसके नीचे ही पॉलिसी की वैल्यू दे रखी है 20,000। या तो गाइस पॉलिसी की वैल्यू आपको यहाँ मिलेगी या आपको एडजस्टमेंट में भी मिल सकती है। पॉलिसी की वैल्यू कितनी है 20,000 रुपये। तो गाइस आप समझ जाओगे ये क्वेश्चन कौन सा है, JLP वाला क्वेश्चन है, लेकिन कौन सा है, JLP एज एन एसेट्स वाला ये क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन करने से पहले गाइस आपको क्या करना होगा, यानी कि ये अकाउंट्स बनाने से पहले आपको क्या करना होगा, आपको जर्नल एंट्री बनानी होगी। जर्नल एंट्री कौन सी बनानी होगी, JLP हमने पढ़ी है ना, प्रीमियम पेमेंट की और फिर लास्ट में अमाउंट रिसीव की। तो इसमें कौन सी एंट्री होगी, सिर्फ अमाउंट रिसीव की। प्रीमियम पेमेंट की जर्नल एंट्री क्यों नहीं होने की, क्योंकि गाइस इसमें प्रीमियम के बारे में हमें कुछ भी नहीं बताया है। तो गाइस हम जो है JLP की जो जब हमें अमाउंट रिसीव होती है उसकी जर्नल एंट्री हम कर देते हैं। क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू JLP अकाउंट। यहाँ पे डेथ हो रही है तो फुल अमाउंट मिलेगी, सरेंडर वैल्यू फुल अमाउंट कितनी है पॉलिसी की 20,000, यहाँ 20,000, यहाँ 20,000, ठीक है, कोई से भी आप ले सकते हो 20,000। उसके बाद इस पैसे को हम जो है गाइस ट्रांसफ़र कर देते हैं, कहाँ पे, JLP के पैसे को गाइस हम ट्रांसफ़र कर देंगे सभी पार्टनर्स में, पार्टनर ABC, A में, B में और C में। यहाँ पे आप लिख दोगे A's कैपिटल अकाउंट, B's कैपिटल अकाउंट एंड C's कैपिटल अकाउंट। कौन सी रेशो में पैसा बटेगा, 4:3:2 की रेशो में ये पैसा आपका बढ़ जाएगा। कौन सा पैसा, 20,000, गलती मत करना, 20,000 नहीं बढ़ेगा। मैंने आपको बताया है जितनी भी गाइस आपको अमाउंट रिसीव होगी, ठीक है, जितनी भी आपको अमाउंट रिसीव होगी उसमें से आप लेस करोगे सरेंडर वैल्यू, जो अमाउंट आएगी वो अमाउंट आपकी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो हमें अमाउंट रिसीव कितनी हो रही है, 20,000 हमें अमाउंट रिसीव हो रही है। सरेंडर वैल्यू, इसमें सरेंडर वैल्यू कहीं दे रखी है बताओ, इसलिए मैं क्वेश्चन आपके लिए आपके सामने ये क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। सरेंडर वैल्यू बताओ कैसे पता चलेगी इसमें, जो भी गाइस आपको एसेट्स के साइड JLP दे रखे हैं 4,000 रुपये, यही आपकी क्या है सरेंडर वैल्यू, क्लियर है, इसी को हम सरेंडर वैल्यू मानते हैं। यही 4,000 रुपये आप इसमें से लेस कर दो, कितनी अमाउंट आई, 16,000 आपकी अमाउंट आएगी। यानी गाइस 16,000 रुपये आपके बढ़ जाएंगे ABC में, कौन सी रेशो में, 4:3
2 में ये आपके पैसा जो है बढ़ जाएगा। तो बताओ गाइस कितना आंसर आएगा? 555। क्लियर है गाइस? अगर मान लो यहाँ पे डेथ की जगह क्या होता है, एडमिशन या रिटायरमेंट, तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले गाइस सिर्फ ये जर्नल एंट्री होती, मैंने आपको समझा रखा है। उसके बाद एडमिशन में और रिटायरमेंट में हमें क्या वैल्यू मिलती है? सरेंडर वैल्यू। तो यहाँ पे क्या आएगी? सरेंडर वैल्यू। और सरेंडर वैल्यू क्या है? मैंने आपको बताया है एसेट के साइड जो आपको जेएलपी की अमाउंट दे रखी है, ये 4000 रुपये, ये आपके क्या है? सरेंडर वैल्यू। ये आप 4000 रुपये यहाँ पे लिख दोगे। क्लियर है? एक छोटा सा चेंज आएगा कहाँ पे? कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट में क्या चेंज आएगा? आप क्रेडिट साइड में आ जाओगे, कैपिटल अकाउंट के आप क्रेडिट साइड आ जाओगे, वहाँ पे क्या लिखोगे? बाय जेएलपी। ठीक है, बाय जेएलपी लिखोगे और ए बी सी के खाते में ये पैसा आप वहाँ पे ट्रांसफर कर दोगे। आई होप गाइस आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। क्वेश्चन 1 या क्वेश्चन 2 में गाइस अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मेरे से नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं जल्द से जल्द आपकी क्वेरी को सोल्व करने की कोशिश करूंगा। तो गाइस आज की इस वीडियो को बस यहीं एंड करते हैं। यू गाइस अमेजिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। आई एम सागर डोगरा साइनिंग ऑफ।